মাল মহকুমার ওয়াসাবাড়ি চা বাগান সহ বিভিন্ন এলাকার বড় উৎসাহের সাথে বরাদর্শ মহাপর্ব গোর্খা জাতির দ্বারা অনুষ্ঠিত হলো। সকাল 11টায় এই টিকা পর্ব ওয়াসাবাড়ি, বাগরাকোট, ওদলাবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকাতে আস্থার সঙ্গে পালন হয়। দুপুরে পরিবারের আত্মীয়রা বড় অভিভাবকের ঘরে যেয়ে বড়দের আশীর্বাদ সহ কপালে তিলক পরে। অভিভাবক মাতাপিতা যারা টিকা লাগাতে এসেছেন তাদের মিষ্টিমুখ করান ও শুভকামনা করেন। ওয়াসাবাড়ি চা বাগানের পুরোহিত শিবা শর্মা বিজয়া দশमीতে शुभकामना जानिए बोलें, और आपको भी और सभी देशवासियों को दशहरे के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दशहरा किस लिए माना जाता है? सर्वप्रथम तो ये बात हमें जानने की ज़रूरी है कि सर्वप्रथम माता भवानी ने महिषासुर का वध किया था। ऐसे रक्तबीज, चंडामुंड ऐसे दैत्यों का वध भी किया था। तो प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, महानवमी तक माता का पूजन किया जाता है। तो उसके बाद में जो माता का विजय हुआ, माता ने विजय प्राप्त कर लिया, तो उसको ही विजय दशमी के रूप में हम लोग मनाया जाता है। तो ये है मातृशक्ति यानी कि स्त्री शक्ति का सर्वप्रथम हम लोग पूजन करते हैं। तो इसलिए ये विजय दशमी मनाया जाता है। तो दूसरी बात ये भी है कि प्रकृति में अभी जो ठंड का मौसम अभी मतलब घुसने का चांसेस रह गया, तो अभी बारिश थोड़ा कम ही होगा। अभी बारिश होगा तो ज़्यादा ठंड हो जाएगा। तो ये प्रकृति की पूजन भी है। दूसरी तरफ देखें तो प्रकृति की पूजन भी है, क्योंकि अभी ठंड शुरू होने वाली है। ठंड में ज़्यादातर आदमी बीमार नहीं होता, रोगी नहीं होता। तो ये बीमार से मुक्त होने के लिए ये प्रकृति का पूजन भी है एक प्रकार का। तो और भी बहुत सारी बात है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि राम ने रावण को मारा था, इसलिए भी विजयदशमी मनाया जाता है। राम ने रावण को मारा था, वो भी मतलब नवमी के दिन था। और दशमी, विजय दशमी, वो भी विजय उत्सव मनाया जाता है। तो अभी इससे थोड़ा हिस्ट्री देखें तो कितने राजाओं ने भी कितने राज्य को जीत लिया था। तो उसी के हिसाब से भी ये मनाता आ रहा है। ये बड़ा दशहरा नेपाली जाति का या गोरखा जाति में खास तौर से धूमधाम से मनाया जाता है। इसके क्या विधि है, किस तरह आप सभी मनाते हैं इसको? नहीं, एक है मतलब हम लोगों का क्या होता है, नेपाली में एक होता है, हम बेटी का भी हम लोग पैर मतलब छूते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि चंडी में एक मतलब मंत्र बताया हुआ है कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्याण साड़ीम तारिम दुर्गा संसार सागर से कुलोद्भवाम, यानी कि स्त्रियाँ दैत्री बोलते हैं। दो गोत्र में उन लोगों का मतलब परवरिश होता है। एक होता है जन्म, जहाँ पे जन्म हुआ तो वहाँ का गोत्र पे, वहाँ पे वो परवरिश होती है उसके, तो वो उस घर को संभालती है, उस घर को स्वर्ग जैसे बना के रखती है। तो फिर दूसरा होता है विवाह के पश्चात, विवाह के बाद में जाके दूसरे घर को भी वो स्वर्ग बना देती है, इसीलिए दैत्री बोलते हैं उसको। और दो घर को स्वर्ग बनाने वाली स्त्री है, इसीलिए माता के रूप में हम लोग पूजन करते हैं। जैसे आपका माथा में भी तिलक दिख रहा है, हाँ, कानों में आपका जवर दिख, इसके बारे में बताएंगे? हाँ, ये क्या है? ये क्या अभी ये जो दशहरा का समय है, तो इस टाइम पे आदमी क्या होता है, अपने ही मस्ती में झूमते रहते। इस टाइम पे पशु पंछियों को, जानवरों को खिलाते नहीं, बहुत कम खिलाते, अपने ही सुख सुविधा, अपने ही मौज मस्ती में घूमते। तो मतलब भगवती ने प्रसाद के रूप में आशीर्वाद दिया था कि माथे में जो अक्षत होता है, अक्षत ज़्यादा पहनने से क्या होता है, अक्षत गिर जाता है भूमि में। तो ये चारा चुरुंगी, ये जो बोलते हैं पक्षी ना, ये सब मतलब वो अक्षत को लेके अपने भूख को शांत करते। तो इसीलिए हम लोग ये माथे पे अक्षत धारण करते ज़्यादा था। ये त्यौहार कितने दिन तक मनाई जाएगी? ये त्यौहार है प्रतिपदा से लेकर यानी घट स्थापना से लेकर पूर्णिमा तक मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के बाद में ये विसर्जन करेंगे हम लोग, और विसर्जन के बाद में फिर हम लोग प्रतीक्षा करेंगे छठ पूजा और लक्ष्मी पूजा और काली पूजा की। तो उसमें भी 15 दिन का गैप रहेगा। तो 15 दिन तक हम लोग फिर उस लक्ष्मी पूजन और ये काली पूजन और ये छठ पूजा के लिए हम लोग तैयारी पे रहते हैं। लेकिन 15 दिन तक ये दशहरा का समय रहेगा। 15 दिन में से भी दशमी से लेकर पूर्णिमा तक हम लोग ज़्यादा